हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिवाकर कुमार लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से आज मैं हिंदी व्याकरण में शब्द विचार को आपके सामने रखूँगा। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, इससे आपको आगे भी हमारा वीडियो मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो के दौरान आपको कोई समस्या या कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं। शब्द विचार, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात एक या एक से अधिक वर्ण, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि एक या एक से अधिक वर्ण जब मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद वो सार्थक समूह बनाएंगे, न कि निरर्थक, जिसका अर्थ हो। जब दो वर्ण मिलेंगे या दो से ज़्यादा वर्ण मिलेंगे तो उनका कोई अर्थ उत्पन्न होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ वाले समूह को हम शब्द नहीं कर सकते हैं। जिस समूह का अर्थ निकलेगा उसी को हम शब्द कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे राम आम खाता है तो राम एक पद होगा, आम एक पद होगा। अलग वो थे तो वो शब्द थे, जब उनका प्रयोग वाक्य में हो गया तो वो एक पद कहला गया। शब्दों के भेद के कई आधार हैं, जिनमें से कुछ आधार पे हम बात करते हैं। पहला है अर्थ के आधार पे शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे कि भाई, माँ, गाय, पुस्तक, इसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसके चार उपभेद हैं, इसको चार भाग में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द का एक ही अर्थ हो वह एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे गाय, अगर हम गाय बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है गाय, गाय ही होगा, भैंस नहीं होगा उसका। जैसे हम पुस्तक बोलते हैं तो उसमें पुस्तक ही आप इंडिकेट कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो जाएगा, कॉपी नहीं हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका इस वाक्य में प्रयोग करने पे उसका अर्थ कुछ निकलता है और दूसरे वाक्य में अगर हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे अगर हम आम का यूज करते हैं तो आम का मतलब कहीं पे मामूली भी होगा और कहीं पे फल होगा। आम बहुत मीठा है तो आम फल का हो जाएगा। वह आम आदमी है तो वहाँ पे वो साधारण के रूप में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एक ही शब्द यानी आम का ही दो वाक्य में अलग अलग अर्थ निकलता है, यानी कि अनेक अर्थ निकलता है, इसीलिए इसे हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अगला है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसे रात, रात को हम निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, रैन भी कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज को हम दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। तो ये सारे एक ही हैं, यानी सबका अर्थ एक ही आता है सूरज। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कुछ भी कह दो उसका अर्थ एक ही आएगा। समानार्थी शब्द यही कहलाते हैं। अगला है विपरीत अर्थक शब्द यानी विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रंक हो जाएगा, मित्र का शत्रु हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, आदि बहुत सारे हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं। पहला सार्थक शब्द था, दूसरा निरर्थक शब्द।
ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ ना हो, तो आप कहिएगा यहाँ पे निरर्थक शब्द मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे निरर्थक शब्द का ये मतलब समझ सकते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ ना हो लेकिन वो शब्द हो। फिर बात आती है तो शब्द कैसा है, वो कौन सा शब्द है। तो हम लोग बातचीत में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई पानी वानी पिलाओ, क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे पानी का तो कोई मतलब है लेकिन वानी का कोई मतलब वहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है चाय साय पिलाओ यार, तो वहाँ पे चाय का तो अर्थ चाय होता है लेकिन साय का अर्थ कुछ नहीं होता है, तो वही निरर्थक शब्द होता है। अगर साई कहते हैं ऐसे तो उसका कोई अर्थ नहीं, यानी स्वतंत्र रूप में जब वो रहता है तब उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग हम कभी कभी किसी वर्ड के साथ में, किसी और शब्द के साथ में हम कर लेते हैं, लेकिन वो निरर्थक शब्द ही कहलाते हैं। तो ये अर्थ के आधार पे थे भाग। अब हम उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भाग देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। संस्कृत भाषा से जो भी शब्द बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में आ गया है, यानी हिंदी भाषा में उसको हम लिखते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कर्म, सूर्य, अग्नि, ये सब संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए, बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, यह तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला है तद्भव। वैसा संस्कृत शब्द जो हिंदी में आने के बाद उसको परिवर्तित करके, यानी उसमें बदलाव के साथ उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, यानी संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द को परिवर्तित करके, बदल के हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम में कर्म था लेकिन वो तद्भव में काम हो जाएगा, अर्थ दोनों का एक ही होता है, लेकिन वहाँ तद्भव में काम होगा, तत्सम में कर्म होगा। यहाँ पे तद्भव में संस्कृत से आए शब्द, यानी कर्म आया हुआ शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उसको हमने बदल के उसमें हमने हल्का सा फेर बदल किया और उसको हमने काम बना दिया, तो यही तद्भव कहलाएगा। बहुत सारे शब्द हैं इस प्रकार से जिसे आप देख सकते हैं। जैसे धृत को तत्सम है, धृत तत्सम है, उसको तद्भव में घी बोलते हैं। तत्सम में रात्रि होता है, तद्भव में रात हो जाता है। तत्सम में अर्ध होता है और तद्भव में आधा हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं वर्ड जिसे हम तद्भव तत्सम समझ सकते हैं, बुक में दिया हुआ रहता है, आप देख भी सकते हैं। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे देशज शब्द। आसपास में बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं। क्षेत्रीय भाषा का वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित रूप से इस्तेमाल होता है, या हिंदी भाषा में उसका स्थान दिया गया है, या हिंदी भाषा में उसका प्रयोग होता है, तो वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा, गाड़ी, डिबिया, खुरपा आदि बहुत सारे शब्द हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। अगला है विदेशी शब्द। जो शब्द संसार के अन्य भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं, यानी जो आगत शब्द हैं, तो वो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में उसको ला दिया गया है, उसको आगत शब्द यानी विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें मामूली हेरफेर किया गया है, मामूली बदलाव करके हमारे हिंदी भाषा में शामिल कर दिया गया है। जैसे डॉक्टर, कुर्ता, कंप्यूटर, पेन, कोट आदि बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द हम लोग यूज करते हैं, बैंक, कोर्ट, नोट, जज, पुलिस, ये सब अंग्रेजी से आयात किया हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है। अरबी शब्द कुछ है, सुबह, किताब, हवा, मुहावरा, इरादा, ये सब अरबी का है। फिर फारसी में कुछ शब्द हैं जैसे शेर, आदमी, दरवाज़ा, जल्दी, शादी, बीमार, ये सब फारसी के हैं। फिर तुर्की से भी कुछ शब्द आए हैं जैसे चाकू, कैंची, दारोगा, बहादुर। इसी प्रकार पुर्तगाली से कमरा, अलमारी, तिजोरी, चाबी, साबुन, अचार, कप्तान, ये सब पुर्तगाली हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में बहुत सारे भाषाओं से शब्दों को लिया गया है जिसे हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। अब है व्युत्पत्ति।
ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय अर्थात बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। व्युत्पत्ति तथा अथवा रचना के आधार पर शब्दों के भेद को हम देखते हैं। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बने होते हैं। वर्ण के योग से तो शब्द बनते हैं, लेकिन वैसा शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे रोटी, पानी, नाक, घोड़ा, तोता, मोर आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ भी देखिए, वर्णों के मेल से तो शब्द बन रहे हैं, लेकिन यौगिक शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बन रहा है या शब्दांशों के योग से बन रहा है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय आदि से बनते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति और दिन 2 शब्द जोड़ के प्रतिदिन का निर्माण किया गया है। जैसे सेनापति, इसमें सेना और पति दोनों को जोड़ के सेनापति का निर्माण किया गया है। यहाँ पे 2 शब्द जुड़ रहे हैं, ना कि 2 वर्ण जुड़ रहे हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वैसा शब्द जो समान अर्थ प्रकट नहीं करता है, कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे हम कहते हैं पंकज, तो पंकज का अर्थ क्या होता है? कीचड़ में जन्मा हुआ को पंकज कहते हैं, लेकिन कीचड़ में कौन जन्मता है? कमल जन्मता है, तो कमल के लिए हम पंकज का यूज करते हैं। दूसरा है चारपाई। चारपाई का अर्थ होता है 4 पांव वाला, लेकिन हम चारपाई का अर्थ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम चारपाई खाट के लिए यूज करते हैं, खाट को हम चारपाई कहते हैं, तो विशेष अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दशानन। दशानन का अर्थ होता है 10 सर वाला, लेकिन दशानन किसे कहते हैं? तो रावण को हम कहते हैं। अगला है नीलकंठ, यानी कि जिसका नीला हो, तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं शिवजी। शिवजी के लिए हम नीलकंठ का प्रयोग करते हैं, यानी विशेष अर्थ दे रहा है। इसे ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ, उत्पत्ति, रचना के आधार के बाद अब हम वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले आधार पर शब्द के हम भेद को देखते हैं। ये 2 शब्द हैं वाक्य में जो प्रयोग किए जाते हैं उस आधार पे। पहला है विकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी बदलाव। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पे लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पे अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे हम देख सकते हैं, संज्ञा में अगर हम बच्चा लेते हैं, बच्चा एक संज्ञा होता है, लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं, यानी कि संख्या की बात करते हैं, तो एक बच्चा रहेगा तो हम बच्चा लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे हम बच्चे लिखेंगे। यानी वचन में परिवर्तन हो गया, एक वचन रहा तो बच्चा, बहुवचन रहा तो बच्चे। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यानी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे हम तुम का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक आदमी रहेगा तो हम तुम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहीं एक से ज़्यादा आदमी, यानी वचन यानी संख्या में बदलाव होगा, एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे हम तुम लोग का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार विशेषण में देखते हैं, कोई आदमी पतला है तो हम क्या कहते हैं? वह पतला है। लेकिन वहाँ पे 2-3 लोग हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? वे पतले हैं, यानी वचन में परिवर्तन हो गया। फिर लिंग में अगर परिवर्तन होता है, लड़का होता है तो हम पतला कहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई लड़की हो जाए तो वहाँ पे हम तुरंत पतली कह देते हैं। यानी लिंग के परिवर्तित होने पर भी हम शब्दों में परिवर्तन करते हैं, यानी विकार उत्पन्न हम करवाते हैं। इसी प्रकार अगला है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन,
कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो, यानी कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव ना हो, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण में धीरे धीरे। अब हम कोई लड़की कह रहे हैं तो लड़की की बात करें, यानी लिंग की बात करें, तो लड़की भी धीरे धीरे चलती है, लड़का भी धीरे धीरे चलता है। दोनों तो सेम ही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर राधा जल्दी जल्दी इधर आओ या जल्दी जल्दी काम करो, लेकिन राम के लिए भी हम कहते हैं राम जल्दी जल्दी काम करो। लिंग तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन, जल्दी जल्दी में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। तो यह जो शब्द है जल्दी जल्दी, यह अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जब हम संबंध की बात करते हैं तो राम के साथ श्याम है, यानी कि राम के साथ श्याम है, मतलब 2 वहाँ पे पुल्लिंग है, दोनों के लिए हम संबंध में साथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन राधा के साथ सीता है, तो यहाँ पे भी तो हम साथ ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा साथ के स्थान में कोई भी साथ में हम कोई भी परिवर्तन तो कर नहीं रहे हैं, या साथ के स्थान पे कुछ और तो हम लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। तो संबंध बोधक में भी अविकारी शब्द होते हैं। इसी में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक डब्बा में 2 मूंगफली हैं, या एक डब्बा में 1 मूंगफली है। में शब्द जो है वो संबंध को दर्शाता है यहाँ पे, लेकिन एक है तब पर भी वो में ही रहेगा, और एक से अधिक है तब पर भी वो में ही रहेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लिंग वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे ही अविकारी शब्द हम कहते हैं। आशा करता हूँ इस चैप्टर में आपको कोई समस्या